नमस्कार जय आरसीएम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कीसोल के शानदार उत्पादों की ट्रेनिंग। और दोस्तों, प्रियंका अग्रवाल मैम ने कीसोल की इतनी धांसू शानदार ट्रेनिंग दी है कि आपको बहुत कुछ कीसोल के बारे में नहीं पता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो दोस्तों, प्रो हो गए हैं हाइजीन के सब्जेक्ट में, आप लोगों को सब चीजें अब समझ में आने लगी है। और सबसे अच्छी बात है कि पुरुषों को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगी कि हम किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन। ये इतना इजी सोल्यूशन है कि जिसके ऊपर अब हर कोई बात कर सकता है, बहुत आसानी से बात कर सकता है। हमने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। और कहते हैं ना, जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं, हर हफ्ते सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, फिर रिवीजन के तौर पे उसको बोलते हैं, तो वो चीज हमको रट जाती है। तो ये सब्जेक्ट भी अभी हमें अच्छी तरह से याद हो गया है, हमारे अंदर उतर गया है। मैं सही बोल रही हूँ? अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप हैंड रेस करके मुझसे बोल सकते हैं कि हमको ऐसा अभी नहीं फील होता है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोले, पर्सनल हाइजीन बोले, फेमिनाइन हाइजीन बोले, हम इस सब्जेक्ट को जो भी नाम दें, स्वच्छता नाम दें, हम जो भी नाम देना चाहते हैं वो हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, वो यही रहेगा कि जो लेडीज की मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो समस्याएं हैं या जो उनकी लाइफस्टाइल है मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, उसको हम हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए, ये जो हमारे 4 प्रोडक्ट हैं उसके जरिए हम उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। और ये अब राइटली प्रूव हो गया है। कोई चीज को हम डे 1 पे बोलते हैं तो शायद हमारे बोलने के अंदाज में सिर्फ हमारी रिसर्च का जो बैकग्राउंड होता है सिर्फ वो होता है, लेकिन जब हम उस चीज पे प्रैक्टिकली काम कर लेते हैं, उसके रिजल्ट आने लग जाते हैं और हमारे पास लोगों के एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। आप में से भी कई लोग जब फील्ड में जाके फर्स्ट टाइम काम करते हैं तो शायद थोड़ी सी हिचक होती है बोलने में, या जो हम बोल रहे होते हैं सिर्फ वही चीजें होती है जो हमने यहाँ पे सुनी है या पढ़ी है। जिस दिन आपको रिजल्ट आने लग जाते हैं, जिस दिन आपके पास महिलाएं खुद आके बोलती है कि हमने इतना पॉजिटिव फील किया या हमको इतने अच्छे रिजल्ट आए, तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट सेशन लेते हैं तो आपके बोलने के अंदाज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करूंगी जिसपे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी चिंतन कर चुके हैं, लेकिन आज उसकी और बारीकी में जाएंगे। ये बारीकी में जाना इसलिए जरूरी है कि हम कैसे एक्चुअली कॉन्फिडेंटली सोल्यूशन पे बात कर सकते हैं, उससे हमें ये समझ में आने लगता है कि और दूसरा, आज मैं चाहूंगी कि मेरे साथ आप लोगों को थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी कि जो भी लोग, मैं आज आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिसको लगता है कि आपके पास इसके ऊपर एकदम सही जवाब है, वो एक बार अपना हैंड रेस करेंगे। जैसे मेरा सबसे पहला सवाल है कि हमको पीरियड्स के दौरान कॉटन के सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? ठीक है, हम बहुत हफ्तों से, महीनों से इस पे बात कर रहे हैं कि कॉटनी सॉफ्ट फ्लेयर हमारे सैनिटरी नैपकिन है और इसीलिए इनको यूज करना चाहिए। क्या आप में से कोई है या कौन कौन है जो कॉन्फिडेंस से बोल सकता है, जिनको पता है कि क्यों कॉटन के पैड इस्तेमाल करने चाहिए? मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ और आप एक बार हैंड रेस करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप में से कौन इस बारे में जवाब दे सकता है और उनको पता है कि ये क्यों यूज करना चाहिए। एक बार जल्दी जल्दी से हैंड रेस करिए। और बहुत सारे हैंड रेस है, ये तो बिल्कुल मुझे ही कंफ्यूज करने वाली चीज हो गई है। तो हम एक काम करते हैं, श्रद्धा श्रीवास्तव लखीमपुर से, एक बार इनको अनम्यूट करें और श्रद्धा जी से समझते हैं कि क्यों हमको कॉटनी सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना चाहिए। जी श्रद्धा जी बोलिए। जी मैम, नमस्ते, जय आरसीएम मैम। और मैम, ये आज तक जो मैंने आपकी ट्रेनिंग सुनी है उसमें मैंने बहुत कुछ जानकारी ली है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी इसमें कि जैसे मैं बाहर का जो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी।
साइड में कट जाता था पीरियड के टाइम पे, और हफ्तों मुझे चलने में दिक्कत होती थी। और मैं घर में अपनी लेडीज में अगर कहा जाए तो मैं अपने घर में अकेली हूँ, और घर का सारा काम देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी, पूरी फैमिली को देखना होता है। लेकिन फिर मुझे इतनी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी मैं काम करती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। जब से मैंने अपना कीसोल का सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना शुरू किया है मैम, मेरी ये समस्या खत्म हो गई है। तो और जैसे कि आप बताते भी हैं कि कॉटन जो है, हम लोगों को अगर चोट लग जाती है तो हम लोग उस जगह पे कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को मैं जो है सबके सामने रख करके बात करती हूँ। मैंने एक अपना जो है बाहर का मार्केट का एक सैनिटरी पैड अपने पास रखा हुआ है, और मेरे पर्स में हमेशा जो है सैनिटरी पैड और अपना भी कीसोल का सैनिटरी पैड और इंटीमेट वॉश की शीशी पड़ी रहती है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो उनको मार्केट का सैनिटरी पैड और अपना सैनिटरी पैड खोल के पूरा दिखाती हूँ कि देखिए हमारे सैनिटरी पैड में क्या जो है फायदे हैं, और आपके जो मार्केट का सैनिटरी पैड में प्लास्टिक होता है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और उस तरीके से महिलाएं हम लोगों को मैम सामने से बताती हैं कि हाँ, ये सच में कह रही हैं आप, ये समस्या मेरे साथ में रही है। मेरे साथ में जो है इस तरीके की समस्या, कई लड़कियां या कई महिलाएं ऐसी भी होती है जो शर्माती हैं इन चीजों को बताने के लिए। लेकिन हम उनसे जो है, उनके अगर वो फैमिली मेंबर में उनके हस्बैंड है या उनके पिताजी हैं या उनके भाई हैं, मैं उनके सबके सामने खुलकर के बात करती हूँ कि देखिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। ये सब घर की समस्या है, हर घर की समस्या है कि जहाँ पे क्या होता है, कभी कभी शर्म के मारा लड़की जो होती है वो अपनी माँ से या अपनी किसी से भी बात नहीं शेयर कर पाती, उसके अंदर जो समस्या होती है वो बता नहीं पाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग खुलकर आइए और बताइए कि जो है हमको क्या समस्या है। कभी कभी हम लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी हम लोग खुलकर नहीं बता पाते हैं। तो हमको यही चीज जो है लोगों को बतानी है कि हमारा जो कॉटन का सैनिटरी पैड है वो हमारे लिए कितना जो है फायदेमंद है, और जो मार्केट का सैनिटरी पैड जिसमें प्लास्टिक लेयर होती है वो हमारे लिए कितनी नुकसानदायक होती है, जिससे कि हम लोग को खुजली है, रैशेस है या अन्य तरह की बीमारियां, जैसे आजकल देखा जाए यूट्रस में कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, उस तरीके की बीमारी हो रही है। मेरे पड़ोस में भी ऐसा ही एक केस है जहाँ पे मैंने जो है अपना सैनिटरी पैड जब से देना उनको शुरू किया है तो उनको बहुत सारे फायदे नजर आए हैं, उससे उनकी वो समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। पिछले 3 महीने से वो मेरे से बराबर रेगुलर जो है ले रही हैं सैनिटरी पैड, और इंटीमेट वॉश भी उन्होंने लिया है, वो यूज कर रहे हैं, उनको इसके बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं सभी से यही कहती हूँ कि जो भी अगर इस्तेमाल करना है तो आप कीसोल का सैनिटरी पैड और कीसोल का इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करिए। थैंक यू मैम। जय थैंक यू श्रद्धा जी, आपने जो बात समझाई है उससे सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि कॉटन का सैनिटरी नैपकिन ही लगाना चाहिए। हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है जिसको हम हमेशा से फेस करते आ रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए ये एक बार एक लाइन में मैं और फिर से बताऊंगी। क्योंकि देखिए हमारे जो बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वो होता है हमारा इंटीमेट एरिया, ठीक है, ये तो सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमको हमारे पीरियड्स में जो हमारा प्रोटेक्शन है उसके लिए अगर हमको कोई मटेरियल यूज करना है जिसको बोलते हैं सैनिटरी नैपकिन, वो किस चीज से बना हुआ होना चाहिए कि उसकी जो लेयर हमको टच करती है, यानी कि हमारे इंटीमेट एरिया को जो टच करती है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है हमको वहां पे 5-6 दिन जो यूज करना है उसके ऊपर इफेक्ट लाने के लिए। जैसे अगर हम सपोज 24 आवर्स 6 दिन के लिए अगर हम प्लास्टिक वहां पे लगा के रखेंगे तो हम कोई भी नॉर्मल सा आम आदमी भी समझ सकता है कि वहां पे रैशेस होना जायज है। इसीलिए आखिरी के दिन आते आते मतलब चौथे, पांचवें, छठे दिन तक लेडीज को आम तौर पर रैशेस वाली प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब ये आप कोई अजूबा मत समझिए। यहाँ पे जेंट्स जो बैठे हो सकता है आप लोग इस चीज को लेके अवगत नहीं है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। आप लोगों को शायद पता नहीं था इसलिए आप लोगों को अचंभा हो रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो सालों से पैड यूज करते आए थे उससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप चाहे उसको कितने भी सालों से यूज करते आ रहे हैं, अगर वो प्लास्टिक का पैड है मतलब कि पॉलीप्रोपिलीन वगैरह अगर वाला पैड है तो उससे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स होएगी। क्योंकि मतलब ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए हमारे इतने सेंसिटिव पार्ट पे। तो इसीलिए हमने ये कॉटन का सैनिटरी नैपकिन स्टार्ट किया है, और जिसकी वजह से आज महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम से बहुत ही
कम समय में रिलीफ मिल रहा है। यही कारण है कॉटन का सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अभी ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया या यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन है? देखिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आज आप यहाँ पे बिल्कुल बिंदास सबके सामने मेरे से पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। अब यूजुअली जो सैनिटरी नैपकिन आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबके अंदर ऐसा होता है, पर आमतौर पे सैनिटरी नैपकिन हमको किस किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं वो आज हमको समझने की जरूरत है। कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल जिसके अंदर यूज किया गया है, जिसमें ब्लीच यूज किया गया है, जिसके अंदर डाइज जो हार्मफुल कलर, कई बार आपने देखा होगा कि हम जो जिसको हम बोलते हैं एडीएल टेक्नोलॉजी या एनायन टेक्नोलॉजी, जो ब्लू कलर की आपको स्ट्रिप दिखती है पैड के ऊपर, उसको कई बार खाली ब्लू कलर कर दिया जाता है डाई के द्वारा कस्टमर्स को भ्रमित करने के लिए। वो जो कलर होता है ना, वो इतना ज्यादा हानिकारक है कि वो पूरे टॉक्सिन्स पैदा करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसी तरह से कई सारे सैनिटरी नैपकिन डायोक्सिन होता है और फ्रेग्रेंस डले हुए होते हैं जिसके अंदर भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो ये सारे सैनिटरी नैपकिन अगर हमको देखने में कितने भी ठीक लग रहे हो, अगर उनके अंदर कोई भी इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर आपको कोई फ्री सैनिटरी नैपकिन दे रहा है जो इन सारे मटेरियल से बना गया है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बेटर है आप उसको ना यूज करें। देखिए, हमको अगर फ्री में कहते हैं ना, कि हम कई बार ऐसा नहीं बोलते हैं कि अगर मुझे कोई फ्री में भी ये खिलाएगा तो भी मैं नहीं खाऊंगी। उसी तरीके से अगर हमको ये समझना है कि जो चीज हमारे शरीर के लिए इतनी ज्यादा नुकसानदायक है, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा कर सकते हैं, अगर उससे बना हुआ सैनिटरी नैपकिन हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमको कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ वो सैनिटरी नैपकिन है ये बोल के यूज नहीं करना है। सैनिटरी नैपकिन कैसे बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और की सोल में हमने ये डे 1 से आपको बोल रखा है कि आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले, चाहे वो की सोल का ही है चाहे मैं ही बोल रही हूँ आपसे, आपको पहले ये समझना है कि हमारा प्रोडक्ट बना कैसे है, किस तरह से उसको कंपोज किया गया है, उसमें क्या चीजें डली हुई है और उसके फीचर्स क्या है। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना है। राइट? तो आज से हमने एक नई चीज ये सीखी है कि हमको पहले इस्तेमाल नहीं करना है, पहले समझना है फिर इस्तेमाल करना है, अच्छा लगे तो फिर आगे उसको बात करनी है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि आमतौर पर जो सैनिटरी नैपकिन बनते हैं उसकी जो टॉप लेयर होती है वो पॉलीप्रोपिलीन से बनी होती है जिसमें 97% प्लास्टिक होता है, और जो की सोल के सैनिटरी नैपकिन है वो 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर से। कैसी लगी आप सभी को कीसोल की ट्रेनिंग वीडियो? तो दोस्तों लाइक करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोस आप सभी को आगे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सोनू यादव आरसीएम यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी भारत देशवासियों को दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम। तो दोस्तों फिर से एक बार हैप्पी दिवाली दोस्तों।